गाइस, आई एम अश्विनी। और गाइस, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। ये बुक जो है भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई है। और ये बुक भगत सिंह ने तब लिखी थी जब वो 1930 में लाहौर के सेंट्रल जेल में थे। तब उन्होंने इस बुक को एक ऐसे के रूप में लिखा था जो कि अब एक बुक के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जा चुकी है। और ये जो बुक है इसमें उन्होंने बताया है कि वो किस लिए नास्तिक हैं और किस तरीके से उनके दोस्तों ने, उनके फैमिली वालों ने उनके इस नास्तिक होने पर उन्हें उनका घमंड समझ लिया था। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मैं नास्तिक तो हूँ बट मैं घमंडी नहीं हूँ, और क्या क्या वजह है उनके नास्तिक होने की। जैसे कि भगत सिंह जो हैं, हम सभी जानते हैं कि वो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और वो एक बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन क्रांति में ही व्यतीत किया। तो आज हम इस बुक के बारे में जानेंगे और बात करेंगे कि भगत सिंह की कैसी सोच थी और उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। 1927 में जब उन्हें लाहौर में अरेस्ट किया गया था, तो उन्हें अरेस्ट पहली बात है इसलिए किया गया था क्योंकि पुलिस वालों को ये शक था कि वो काकोरी पार्टी से हैं और उन्होंने बम बनाने वाले मेंबर्स का साथ दिया है। और दशहरा में जो बम विस्फोट हुआ था उस टाइम पर, उसमें भी उन्हीं का हाथ था। तो इसलिए पुलिस वालों ने उन्हें लाहौर में अरेस्ट कर लिया था। तो जब पुलिस वालों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप कुछ भी जानते हो, कोई भी राज जानते हो, तो आप हमें बताओ, तो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन भगत सिंह को उन पर भरोसा नहीं था और वैसे भी वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो वो उन मासूमों की जान नहीं लेते। उनका काकोरी पार्टी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्हें एक शक के दायरे पर अरेस्ट किया गया था। फिर सीनियर सीआईडी आए और उन्होंने भी भगत सिंह से कहा कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत हैं आपके खिलाफ, तो उन सबूतों के अनुसार वो आपको गिरफ्तार कर सकती है, उम्र कैद दे सकती है, या फिर हो सकता है आपको फांसी भी दे दी जाए। तो अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो आपके पास कोई और तरीका नहीं है पुलिस की गिरफ्त से छूटने का, तो आप बताइए। और अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि वो आपकी मदद करें। लेकिन भगत सिंह एक नास्तिक थे, उनके लिए प्रार्थना करना सही नहीं था। तो उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि वो एक नास्तिक होने के बाद ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं भगवान से कि वो उन्हें बचाएं। भगत सिंह ने अपने नास्तिक होने के बारे में बताते हुए इस बुक में ये कहा है कि वो नास्तिक सिर्फ तब नहीं रहते थे जब वो शांत रहते थे या फिर खुश रहते थे, बल्कि वो नास्तिक तब भी रहते थे जब वो मुसीबत में होते थे। वो घबरा करके किसी भगवान का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं लेकर के आते थे। उनका ये मानना था कि जब इंसान मुसीबत में होता है तब वो भगवान को याद करता है, उनसे हेल्प लेता है। हेल्प इसलिए लेता है क्योंकि उसे उस मुसीबत से लड़ने का एक सहारा सा मिलता है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि भगवान है ही नहीं, तो वो फिर किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, वो सिर्फ खुद पर भरोसा करता है। जो भगत सिंह थे वो हमेशा एक क्रांतिकारी जीवन जीते रहे, हमेशा दूसरों की मदद करना ही उनका उद्देश्य था और उन्होंने अपनी पूरी छोटी ज़िंदगी दूसरों की सेवा करने में ही लगा दी, वो भी बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। उनका ये मानना था कि जब वो मर जाएंगे तब वो क्या रहेंगे। उनके माइंड में कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो कोई इमेजिनेशन कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो एक नास्तिक थे। और वो यही चाहते थे कि वो उन लोगों की हेल्प कर सकें जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि गलत के प्रति वो आवाज़ उठाते थे, सही सवाल करते थे जो उन्हें तर्क संगत नहीं लगते थे। उनका जो खुद पर भरोसा था, लोग उस चीज़ को देख करके उन्हें एक घमंडी इंसान समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। हम अगर उनके व्यक्तित्व को समझेंगे तो वो सिर्फ खुद पर डिपेंड रहना चाहते थे, वो किसी भगवान पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। इस बुक में भगत सिंह ने ये भी बताया है कि अगर वो नास्तिक हैं तो घमंड उसकी वजह नहीं है। तो उनके नास्तिक होने में आखिर क्या वजह है, आखिर वो किस वजह से नास्तिक है। तो
तो उन्होंने यही बताया है इस बुक में कि पुराने समय में लोगों को ये नहीं पता था कि सूर्य कैसे निकलता है, आग कैसे लगती है, बारिश कैसे होती है, और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो किस तरीके से घटित हो रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मालूम थी। तो लोगों ने अलग अलग वजहें बताई और इसी वजह से लोगों के अलग अलग धर्म बनते गए। ये पूर्व से लेकर के पश्चिम तक यही होता आया है कि अलग अलग वजह बताने की वजह से सबके अलग अलग धर्म बन गए। उनका ये भी मानना था कि प्रार्थना करना सबसे सेल्फिश और डरपोक वाला काम होता है, इससे व्यक्ति झूठा हो जाता है और बहुत अंदर से डरा हुआ हो जाता है। तो इस बुक में भगत सिंह के नास्तिक होने की वजह बताई गई है और ये भी हम समझ सकते हैं इस बुक से कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है तो इसकी वजह घमंड तो नहीं हो सकती है। भगत सिंह जो थे वो हमेशा अपनी सोच को फैक्ट पर बेस्ड रखते थे, वो चीज़ों की जांच पड़ताल करते थे फिर उनको एक्सेप्ट करते थे। और हम इस बुक से यही सीख सकते हैं कि अगर हमको अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य पाना है तो हमें उसके लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, खुद के पैरों पर ही खड़ा होना होगा, तो ही हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो गाइस ये थे वाई आई एम एन एथीस्ट बुक के कुछ चैप्टर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। भगत सिंह के सोच पर बेस्ड थे ये सारे चैप्टर्स। अभी अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं और इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी के लिए मैं आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।